नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास और अन्नदाता किसानों की जरूरतों को देखते हुए सभी को बैंकिंग सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश एक अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम देश भर में छा गया है। उत्तर प्रदेश के विकास और अन्नदाता किसानों की जरूरतों को देखते हुए सभी को बैंकिंग सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने सहकारिता विभाग से कहा है कि जिन स्थानों पर बैंक शाखा की आवश्यकता हो वहां मैपिंग की जाए। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की सबसे बड़ा बेस है, इसके लिए सहकारी बैंकों को बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि वहां पर सहकारिता बैंक की एक शाखा खोलने के साथ ही बीसी सखी के कार्यक्रम को जोड़ने का कार्य करें। पहले चरण में बैंक खोलें, दूसरे चरण में बैंकों को प्रॉफिटेबल बनाएं और फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की परिकल्पना की दिशा में आगे बढ़े। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में बीपैक्स सदस्यता महाअभियान और टोल फ्री नंबर शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम देश भर में छा गया है। आज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमें लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में विचार करना होगा। इसमें एमएसएमई विभाग अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए उनकी पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। एक नई होड़ लगी है कि हम भी लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाने में योगदान दें। सहकारी बैंक भी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं तो यह उनके प्रति आमजन के विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा। सहकारिता भारतीय परंपरा का प्राचीन काल से ही एक अभिन्न हिस्सा रहा है। संयुक्त परिवारों की परंपरा उसका एक आदर्श उदाहरण है। हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में समाज की सहभागिता से आयोजित होने वाले वे सभी धार्मिक कार्यक्रम इसके अभिन्न हिस्से रहे हैं। आपने देखा होगा, गांव में किसी व्यक्ति को यज्ञ का आयोजन करना होता था, पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से उसमें सहभागी बनते थे, योगदान करते थे। शासन प्रशासन की सहभागिता और उनके योगदान की बहुत आवश्यकता नहीं, आपस में मिलकर के सभी लोग उस कार्यक्रम को संपन्न कर देते हैं। कोई मंदिर का निर्माण करना हो, पहले समाज मिलकर के विद्यालयों का निर्माण करता था, अच्छे अच्छे संस्थान खड़ा करता था। इस सहकारिता का ही एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन एक समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी, गलत तत्व इसमें हावी हो गए और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सहकारिता को एक मंत्रालय का दर्जा दिया और सहकारिता के माध्यम से सहकार से समृद्धि की ओर, सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बना करके उससे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आज देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने
प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई पैक्स को मजबूती बनाने पर जोर दिया है। और आज एक हमारी लिए प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर आज जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने अटल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को एडमिशन किट बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालय के परिचायिका के विमोचन के साथ ही वेबसाइट भी लॉन्च की। यह एक शुभारंभ है, सदैव अटल जी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की एक अभिनव पहल भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं। इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। ये संवाद इस बात को लेकर के जो शिक्षक वहां कार्य करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए। आपने चयन की प्रक्रिया देखी होगी, इसके पीछे की मंशा क्या है। जो बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है उन बच्चों के अभिभावक के अभाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की और उन बच्चों को भी हम प्राथमिकता इसमें प्रवेश के लिए देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन को आज के समय की जरूरत बताते हुए कहा कि बार बार होने वाले चुनाव विकास के कार्य में बाधा बनते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और इस अवधि के दौरान विकास की रफ्तार धीमी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रयासों की तारीफ की है और इसे देश की जरूरत बताया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति के अध्यक्ष बनने की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री का भी आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय की जरूरत है। यह एक बेहतरीन पहल हुई है जो न सिर्फ विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए है अभिनंदन
अभिनंदनीय पहल है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।